Today we are going to start with the 10th chapter of your book First Flight, and the chapter is the Sermon at Banaras. सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल फर्स्ट. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टाइटल जो है ये क्या है, क्या कहने जा रहा है, व्हाट डज इट मीन एंड ऑल दैट. ठीक है. बनारस इज अ सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. सभी को पता होगा इस बात का, तो राइट. बनारस सबने सुन रखा है, जिसको आजकल हम वाराणसी भी बोलते हैं. गंगा के घाट पर है ये. एंड 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने साउंड ऑफ म्यूजिक के एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर बिस्मिल्लाह खान भी चैप्टर था, और उसके अंदर उन्होंने शो किया था कि किस तरीके से ही वो सो मच अटैच टू द सिटी ऑफ बनारस, राइट. तो यहाँ पर भी बनारस उसी सिटी का जिक्र हो रहा है. और सरमॉन जो है, सरमॉन का मतलब होता है कोई भी एक मॉरल लेक्चर, रिलीजियस टॉक, कोई मॉरल टॉक जो एक्चुअली किसी भी इंसान को कोई एक नई राह दिखाए, जो एक इंसान को बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाए, उसको कुछ नया समझने में मदद करे. तो बेसिकली सरमॉन मीन्स अ रिलीजियस टॉक या फिर एक मॉरल लेक्चर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस टाइटल का मतलब है कि बनारस में दिया गया एक मॉरल लेक्चर, या फिर बनारस में दिया गया वो पहला स्पिरिचुअल टॉक. ठीक है. नाउ सी, ये चैप्टर जो है, इसके पहले आपको एक समरी में आप लोगों को बता देती हूँ. इसका जो बेस है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. दैट चैप्टर इज अबाउट गौतम बुद्धा. सभी ने नाम सुना है गौतम बुद्ध का? यस और नो? यस मैम. गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, कोई बता सकता है? छोटे थे जब आप सबने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा. व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा? एनीवन? हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ. ठीक है. सिद्धार्थ गौतम. एंड ही वाज वन ऑफ द प्रिंस in a Hindu royal family. He was born as a prince. ठीक है. तो ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है कि हाउ ही लेफ्ट हिज princely world, how he left his luxurious royal life and he went on for the enlightenment. और किस तरीके से कई साल उन्होंने तपस्या करने के बाद उनको जब थोड़ी सी उनको ऐसा लगा, यू नो, दैट नाउ ही शुड एनलाइटन द वर्ल्ड, तब उन्होंने दुनिया को भी अपना शांति का संदेश देना शुरू किया. और उसी के अंदर उन्होंने पहली बार जब बनारस के अंदर किसी लेडी को एक ज्ञान दिया, एक लेडी को उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से जो जीवन है, अगर वो शुरू हुआ है तो वो किसी ना किसी तरीके से खत्म भी जरूर होगा. तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था वो बनारस के अंदर हुआ था, और इसीलिए ये यहाँ पर चैप्टर आपका जो है इंक्लूड किया गया है, विच सजेस्ट कि किस तरीके से गौतम बुद्धा ने अपने पहले मॉरल टॉक के अंदर एक लेडी को एनलाइटमेंट प्रोवाइड करवाई थी. ठीक है. सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. गौतम बुद्धा began life as a hold on a second. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. यहाँ पर सबसे पहले गौतम बुद्धा की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बताया गया है कि ही वाज बोर्न एज अ प्रिंस, और उनका नाम जो था वो सिद्धार्थ गौतम रखा गया था, और वो एक रॉयल फैमिली के अंदर पैदा हुए थे. और जब वो 12 साल के थे, उनको पढ़ाई करने के लिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था. और जब वो वहां से 4 साल के बाद वापस लौटे, तो वापस आने के बाद उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ
कर दी गई थी। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. अब उसकी शादी हो गई गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की बेसिकली, और उनको एक बेटा पैदा हुआ और लगभग अगले 10 साल तक वो एज ए रॉयल्टी, एज अ प्रिंस अपने महल में रहते रहे. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Now see, he was a prince. He used to live in a palace. उसके पास हर luxury थी उसके पास. He had a very comfortable life. और because he was a prince, because he was a royal, तो उसको दुनिया की हर बुराई से, हर दुख से एक तरीके से शील्ड करके रखा गया था, बचा कर रखा गया था. ठीक है. जिस तरीके से 9th क्लास में आपने पढ़ा था एक चैप्टर दी हैप्पी प्रिंस, तो उसके अंदर भी प्रिंस जो था उसको दुनिया की सारी बुराइयों से, सारे दुखों से बचाकर उस पैलेस के अंदर रखा गया था. इन द सेम वे सिद्धार्थ को भी ऐसे ही रखा गया था, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो था वो उसी शील्डेड जगह के अंदर रहते रहते वो मर गया, और मरने के बाद उसने लोगों की सफरिंग्स को एनालाइज किया था. लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो एक दिन हंटिंग पर जा रहा था, और हंटिंग पर जाते हुए उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब सा बीमार बूढ़ा था. फिर उसने देखा कि किसी के मरने के बाद जो एक फ्यूनरल होता है वो वहां पर उसने देखा. फिर उसने देखा कि किस तरीके से एक मॉन्क जो है, मॉन्क क्या होता है पता है किसी को? साधु. तो उसने देखा कि एक साधु जो है वो अपने एक टाइम के खाने के लिए भी भीख मांगता हुआ घूम रहा था. तो उसको इन चीजों से बहुत दुख हुआ. ये रियलाइज्ड के शायद उसके महल के अंदर कोई दुख नहीं है, लेकिन बाहर उसकी जनता के अंदर, जो जनता है उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दुख है. ठीक है. This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और फिर वो इन सारी चीजों से इतना ज्यादा उसको प्रभाव पड़ा उसके ऊपर that he left his royal life, और वो बाहर दुनिया के अंदर चला गया देखने के लिए और बेसिकली समझने के लिए कि क्यों दुनिया के अंदर इतना दुख है. He wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree. अब वो 7 साल तक इधर से उधर भटकता रहा और फिर फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया. Where he vowed to stay until enlightenment came. और उसने वहीं पर बैठकर तपस्या करने की शपथ ली जब तक कि उसको ज्ञान का आभास ना हो जाए. Enlightened after 7 years, 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. और 7 दिन तक लगातार वहां पर तपस्या करने के बाद उसको महसूस हुआ और कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उसने उस पेड़ को नया नाम दिया और जिसका नाम था बोधि ट्री. और बोधि का मतलब होता है विजडम, ज्ञान. एंड began to teach and to share his new understanding. और फिर उसने सभी के साथ, जितने उसको लोग मिलते थे उन सभी के साथ अपने ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा. और उस टाइम पर वो एक बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुआ. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस. उन्हें कहते हैं कि बुद्धा ने अपना पहला जो ज्ञान है वो बनारस में दिया था. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. बोलते हैं कि गंगा के किनारे पर जितने भी शहर स्थित हैं उनमें से सबसे ज्यादा पवित्र शहर माना जाता है बनारस. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom and about one inscrutable kind of suffering. और ये बोलते हैं कि
वो जो उसका पहला सरमोन था, वो जो पहली उसकी रिलीजियस टॉक थी, उसको प्रिजर्व करके, उस इंसिडेंट को प्रिजर्व करके यहाँ पर आप लोगों के सामने एक कहानी के तौर पर पेश किया गया है, ताकि आप लोग समझ सकें कि बुद्धा की जो नॉलेज थी वो कितनी ज्यादा डीप थी। ठीक है, तो नाउ द स्टोरी बिगिंस। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक लेडी थी जिसका नाम था कीसा गौतमी, और उसका एक ही लड़का था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, she has lost her senses. The boy is dead. अब देखो, वो उसका एक ही बेटा था, वो भी मर गया। तो you can understand how painful it was for her to accept the reality कि जो एक उसका बच्चा था वो भी मर गया है। तो वो क्या किया, उसने उसको गोदी में उठा के वो अपने जितने भी उसके आस पड़ोस में लोग थे सबके घर जा रही थी और उनसे दवाई मांग रही थी कि किसी के पास कोई दवाई है जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब बाकी सबको तो पता था कि वो मर चुका है, सो दे ऑल ट्रीटेड हर लाइक अ मैड वुमेन कि ये तो पागल हो गई है और अपने बच्चों को इसलिए उठाए उठाए घूम रही है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. अब एक उसको आदमी मिलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बता सकता हूँ, एक डॉक्टर का नाम बता सकता हूँ, एक वैद्य का नाम बता सकता हूँ जो जरूर तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है। And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni the Buddha. और फिर वो पूछते हैं कि प्लीज मुझे बताओ कि कौन है वो, और वो आदमी बोलता है कि सक्या मुनि बुद्धा के पास तुम चली जाओ। किसा गौतमी रिप्लाइड repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. अब उसने क्या किया, वो बुद्धा के पास गई और वहां पर जाकर उसने विनती करी कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इसके लिए मुझे दवाई दे दो ताकि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो सके। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब बुद्धा ने क्या कहा उसको कि मुझे है ना थोड़े से सरसों के बीज चाहिए तुम्हारे बच्चे को ठीक करने के लिए। एंड देन द गर्ल इन जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट। और फिर वो जो गौतमी थी, ईसा गौतमी जो थी, वो खुश हो गई, तो उसने बोला कि ठीक है मैं अभी ला कर दे देती हूँ आपको। The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि वो बीज तुम एक ऐसे घर से मांग कर लेकर आओगी जिस घर में कभी कोई मौत हुई ना हो, जिस घर में कभी किसी बेटे की मौत ना हुई हो, किसी के फादर की डेथ ना हुई हो, किसी की बेटी की डेथ ना हुई हो, किसी के दोस्त की डेथ ना हो। बेसिकली उसने कहा कि तुम वो जो सरसों के बीज है वो एक ऐसे घर से लेकर आओगे जिस घर के लोगों ने कभी मौत को देखा ही ना हो, जिस घर के लोग, ये जिस घर में जो लोग रहते हैं उनका कोई भी रिश्तेदार कभी मरा ही ना हो, तुम ऐसे घर से लेकर आओगे। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. और फिर वो घर घर गई। अब जिस भी घर में जाती वो सरसों के बीज मांगती तो लोग उसके ऊपर दया करके और उसको थोड़े से बीज दे देते। लेकिन जब वो ये पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की डेथ हुई है, तो वो सब अपना खुद का दुख उसके सामने रख देते कि जिंदा लोग इतने नहीं हैं जितने के हमारे यहाँ पर मरे हुए लोग हैं। कोई भी उसको ऐसा घर नहीं मिला जिसके अंदर किसी न किसी की डेथ ना हुई हो। ठीक है, कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। और अब हर घर से ये बात सुनने के बाद
अब वो बहुत ही ज्यादा होपलेस हो गई थी. एंड sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. और फिर वो एक रोड के किनारे के ऊपर बैठी थी. उसने देखा कि शहर के जो घर हैं उन घरों में जो लालटेन जल रहे थे वो लाइट जो है, अब रात हो गई थी, सब सोने वाले थे तो सोते हुए सब अपने लालटेन को बंद कर देते थे. तो उसने देखा कि धीरे धीरे सब हर एक घर के लालटेन जो है वो बंद होने शुरू हो गए हैं. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere. और फिर थोड़ी देर के बाद हर जगह एकदम से अंधेरा हो गया. And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. और फिर उसने हर इंसान के भाग्य को समझने की कोशिश की और फिर उसे समझ में आया बेसिकली कि हर इंसान को वो पैदा होता है, फिर उसकी जिंदगी व्यतीत होती है और वो एक बड़ी आग की तरह धधकता है और फिर वो एकदम से बुझ जाता है. ठीक है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ. पहले एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है जैसे आग बढ़ती है और फिर धीरे 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 वो आग कम हो जाती है जैसे कि एक इंसान की मृत्यु पास आने लगती है. पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी जी और फिर वापस से ग्राफ जो है वो नीचे आ जाता है. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. और फिर वो सोचते हैं कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी. मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि दुनिया में कितने लोगों ने इसी दुख को सहा है. इनफैक्ट हर इंसान इस दुख को सहता है. हर इंसान को किसी न किसी अपने को खोना पड़ता है. नो. और ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी अपने किसी को ना खोया हो. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. और फिर बुद्धा उसको समझाता है कि इस धरती पर जिन्होंने भी जन्म लिया है, ठीक है, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख जरूर आता है. उसकी लाइफ बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन होती है दुख की और ट्रबल्स की और दर्द की. एक कॉम्बिनेशन होता है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और बोलता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है और वो ना मरे. After reaching old age there is death. Of such a nature are living beings. बोलता है कि हर इंसान में जिसने जन्म लिया है वो जैसे जैसे अपने बुढ़ापे के पास पहुंचेगा उसकी मृत्यु निश्चित है. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, if when born, are always in danger of death. बोलते हैं कि जैसे एक फल जो है वो पक जाता है और पकने के बाद उसको नीचे गिरना ही होता है, उसी तरीके से जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका भी मरना निश्चित है. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortal. अब बोलते हैं कि जिस जैसे कि एक कुम्हार घड़े को बनाता है, वो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, वो जितने भी मिट्टी के बर्तनों को बनाएगा उनको एक ना एक दिन टूटना ही है. ऐसा तो कोई भी बर्तन नहीं है जो एक बार बना दिया और वो कभी टूटेगा ही नहीं, है ना. तो बोलते हैं कि जिस तरीके से हर मिट्टी के बर्तन का टूटना निश्चित है, उसी तरीके से जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है. Both young and adult, both those who are fools and those are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. बोलता है कि हर कोई इंसान, चाहे वो
यंग है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो एक मूर्ख है या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी है, हर इंसान को मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ता है। हर किसी को मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son. बोलता है कि जो इस धरती पर आया है उसको मौत का सामना करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा पिता नहीं है जो अपने बच्चे को मृत्यु से बचा सके। Nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. बोलता है कि रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं, घर वाले जो हैं, वो देखते रह जाते हैं और जिसकी मृत्यु आती है उसको मरना ही पड़ता है और उसको अर्थी पर लेटाकर फिर शमशान तक लेकर जाया जाता है। जिस तरीके से एक ऑक्स को स्लॉटर हाउस तक लेकर जाया जाता है। स्लॉटर हाउस मतलब जहां पर उसको बुचर काटता है, ठीक है। तो जिस तरीके से एक बुल को कसाई काटता है और उसको कसाई घर तक लेकर जाया जाता है, उसी तरीके से हर इंसान की मृत्यु के बाद उसे भी अर्थी पर लेटाकर लेकर जाया जाता है। So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो बोलते हैं कि हर इंसान को दर्द, बीमारी, सफरिंग्स सहन करनी ही पड़ती है। सिर्फ जो समझदार होते हैं वो उसके ऊपर बैठकर रोते नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. वो बोलते हैं कि रोने से, चिल्लाने से किसी को शांति नहीं मिलती। On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. बोलते हैं कि वो जितना रोएगा, जितना किसी भी चीज को याद करेगा, उतना ही उसका जो दर्द है वो बढ़ता चला जाएगा। He will make himself sick and fail. वो खुद को बीमार कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation. बोलता है कि उसके दुख से किसी को बचाया नहीं जा सकता। जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। अगर आपके रोने से आप किसी मरते हुए इंसान को बचा सकते हो तो आपके रोने से कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. बोलता है कि जिसको शांति चाहिए उसको अपने दुख से, अपने दर्द के साथ एक रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। He who has drawn out the arrow has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपने दुख से, अपने दर्द को एक तीर बनाकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, वही जो है वो अपने जीवन के अंदर एक सुख भरा जीवन जी सकता है। वही अपने आप को दुनिया के दुखों से, दर्द से किसी ना किसी तरीके से बचा सकता है। जो रोता रहेगा, जो एक ही चीज के ऊपर अपने आप को दुख के साथ रिलेट करके रखेगा, वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। और यही फर्स्ट वो लेसन था जो गौतम बुद्धा ने गौतमिक को सिखाया था और जो उन्होंने सभी को बताया था कि किस तरीके से अगर आप दुनिया के दर्द को समझ लेते हो, दुनिया के एक जो कल्चर है उसको समझ लेते हो, तो आप अपने आप को बचा लेते हो। आपके रोने धोने से जो मरने वाला है वो वापस नहीं आएगा।